हम बालों को क्या करने जा रहे हैं? बहाने जा रहे हैं। बहाने जा रहे हैं हमारे प्रिय शारदा नदी में। बहुत पावन, बहुत पावन एंड इट्स धार्मिक महत्व वाला एकदम फॉर एवरीवन अराउंड द रिवर। हमारा शारदा नदी, वहाँ पे हमारी प्यारी नीलस दीदी। नीलस दीदी हाय। कस्तो प्लास्टिक आयो। तो ये हमारा कल्चर है, हमने इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं किया है, तो मैं यहीं से माफ़ी मांगती हूँ। ये कल्चर है, इसको निभाना होता है, तो इसको हम साथ में लेके ही जाएंगे। तो चला गया। अब ये जो है ना नेचर है ना, ये बाल भी तो नेचर है ना, नेचर से आया है, नेचर में ही जाएगा। नेचुरल चीज़ें नेचर में ही चला गया। जब हम इसमें अननेचुरल चीज़ों को मिलाते हैं तो ज़्यादा पॉल्यूटेड रहता है। ये तो क्या जाएगा और ये मिट्टी बन जाएगा, कुछ हो ही जाएगा इसका। तो ये हमारा कल्चर है और कल्चर को हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो कल्चर को बचाने के लिए भी हमें प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है पहले नीलस को ब्लॉग में। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज हम आए थे श्रीनगर। सुनो तो नाम भी बहुत मिलता जुलता होगा ना। तो बहुत सारे बात ऐसी है कि हम जितना भी इग्नोर करना चाहें तो नहीं कर पाते। इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो जहाँ पे मैं हूँ यहाँ का नाम है श्रीनगर। इस शहर का नाम श्रीनगर है और इस नदी का नाम शारदा। चलो चलते हैं। सुबह मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आज का दिन की शुरुआत ही कुछ ऐसा था, मगर आज फ्राइडे था, वर्क था, तो कुछ तो मिरेकल होना चाहिए था ना। तो मुझे इनविटेशन आ गया भाई की मुंडन की। मुझे नहीं पता था कि हमारा सबसे छोटा और बहुत प्यारा भाई का मुंडन का प्रोग्राम है। अंकल ने हमें बुलाया तो हम खुशी खुशी चले गए, क्योंकि मेरा माइंड को डाइवर्ट करने का बहुत दिल चाह रहा था। मैं बहुत अंदर से थक गई थी। फिजिकली तो मैं थक ही गई थी, मेंटल भी मैं थक गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था अपनी बहन के लिए, क्योंकि उनकी शादी हो गई ना कल। शादी के बाद लड़की का जो भी लाइफ होता है ना, पूरी बदल जाती है, 360 में चेंज हो जाता है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, चाहे आप तैयार हो या ना हो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, है ना। तो बहुत सारी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आज तक तो मॉम डैड के पास थी, जो भी था जिद करती थी, मिल जाता था। शादी के बाद तो मुश्किल होता है ना। तो मैं बहुत डर रही थी, अपसेट भी थी। सुबह सुबह मेरा जो दिल है बहुत घबरा रहा था। तो अंकल के यहाँ जाना था, सबसे छोटा भाई था। हम चले गए। हमें तो नहीं पता था कि ये एक रिचुअल्स में जो थाली होल्ड करने का जो भी होगा वो मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रिचुअल्स होता है। तो उन्होंने मुझे ये आप करो ऐसे करके बोला, तो मैं शॉक हो गई। हम लोग मेंटली प्रिपेयर होके नहीं गए थे, क्योंकि इनविटेशन आया था, जाना था, क्योंकि ये सबसे छोटा भाई था। और हम जो 4 बच्चे हैं यहाँ पे, जो एक भाई है मेरा व्लॉग बनाता है, उसका भाई है ये छोटा, और वो और मैं, हम भाई भाई के बच्चे हैं। तो हम 4 भाई भाई हैं, हम 2, मैं और मेरी बहन, और जो भाई मेरा व्लॉग बनाता है ये उसका भाई। तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराने के लिए मैंने इतना गोल गोल घुमाया है ताकि आप समझो। हम 4 भाई बहन, भाई भाई के बच्चे हैं। हम चारों में बहुत सारा प्यार है। ये सबसे छोटा है, देखो कितने बड़े बड़े हम हैं, तो
थोड़ा प्यार ज़्यादा भी है इसके लिए। मेरे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे अभी नहीं रहे, मेरे बच्चे जो है उससे भी छोटा ये है। आज इनका मुंडन था, हमें इनविटेशन मिला था तो मैं चली गई क्योंकि जाना था, चाचा ने बुलाया था, चाची ने बुलाया था, वहाँ गई तो जो थाली वाली रस्म थी वो मेरे को मिली और जो बाकी रस्म था वो दामाद जी को मिला। हमें अच्छा लगा। हम बहुत सिंपल लोग हैं और सिंपल रहना बहुत पसंद करते हैं। मंदिर में हो रहा है प्रोग्राम, रिचुअल्स होना चाहिए। देखो धूम धड़ाका भाड़ भड़ाका होता है जब होना चाहिए, यहाँ पे बहुत सिंपली सब कुछ हो रहा है। तो भाई के मामा जी ने रिचुअल्स आगे बढ़ाया। ट्रिमर चलाना मिस्टर साहब कोठा को आता था, इसलिए मिस्टर साहब कोठा होल्ड कर रहे हैं। जो पूजन की रिचुअल्स आगे बढ़ाने वाली जो रस्म थी, जो पूजन था देव कार्य, उसमें पंडित जी भी मिस्टर साहब कोठा ही थे। हम वहाँ गए, हमें बहुत अच्छा लगा। हम डाइवर्ट भी हो गए, कुछ देर अच्छा भी लगा। और जाते जाते मैं सोच रही थी आज उनका मुंडन है तो उसे तो कुछ अच्छा सा प्यारा सा सरप्राइज़ मिलना चाहिए। तो मैंने सोचा कुछ कपड़े है ना, बच्चों को तो कपड़े जितने भी उसके मॉम डैड खरीदे, हम माँ बाप बच्चों के लिए जितना भी कपड़ा खरीदते वो छोटा ही पड़ जाता है। तो ऑल ऑफ सडन हमने कपड़े खरीदने का प्लान बनाया। मैं ट्रेडिशनल अटायर ख़रीद रही थी, फिर सोचा ट्रेडिशनल देने का क्या फ़ायदा, कभी कभार तो पहनेंगे, ये तो बढ़ने वाला बच्चा है तो एक बार पहनेगा, दूसरी बार तो छोटा भी हो जाएगा कपड़ा। तो वो सोचकर मैंने रेगुलर वाला ड्रेस लिया था। जब रिचुअल्स ख़त्म हुआ मैंने खुद नहलाया क्योंकि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, नहलाना बच्चों को मुझे आता है ना। तो मैंने खुद नहलाया, उसके बाद मैंने अपने दिए हुए कपड़े उन्हें पहनाए। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा और मैंने भगवान जी को थैंक यू भी बोला। देखो आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, है ना। तो भगवान जी बहुत अच्छी वाली सीक्वेंस मिला देते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे लगा भाई है, छोटा है, प्यारा है, मेरे बच्चों से भी छोटा है, आज उनका मुंडन है तो कुछ तो मेरे तरफ से करूं। तो मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा। तो मैं बहुत खुश थी, हम लोग बहुत खुश हुए, बहुत अच्छी मोमेंट को हमने क्रिएट किया। देखो क्या होता है कि ज़िंदगी को सिंपली ले जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आज में जीना चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, सिर्फ अपने आप को थोपना नहीं चाहिए, है ना। दूसरा क्या फील कर रहा है, कुछ फ्रस्ट्रेट भी कोई हो रहा है तो उस फ्रस्ट्रेशन के पीछे का कारण भी हमें पहचानने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। तो प्यार बांटने से प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलता है, परिवार में मिलजुल कर रहने से शांति और समृद्धि रहती है। तो हम तो यहाँ पे आए थे बहन की शादी के लिए, बहुत सारे काम भी हो गए। देखो मुंडन हो गया ना, तो हमारी कुछ इच्छाएं थी, कुछ अवधि तक हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से ही यात्रा करने वाले हैं क्योंकि ये एक्सपीरियंस है लाइफ का। क्योंकि कल भी हम करते थे ना, कुछ समय के बाद हमने छोड़ दिया। देखो व्हीकल आ गए, ये हो गया, वो हो गया, बाइक हो जाता है। तो इस बार मैंने सारी कसर को पूरी की है। मुझे वो एक्सपीरियंस फिर से रिवाइव करना है। बहुत छोटा सा क्यूट सा मेरा भाई ऐसा दिख रहा था, उसे भी हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आती है तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम दोनों ने फर्स्ट टीका यानी कि फर्स्ट तिलक भी किया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्या हुआ था ना, हमें जाना था खाना खाने के लिए। मेरा तो व्रत था, मैं नहीं खा पाई और मिसेस साहबकोटा जो है वो तो दामाद जी है, ऑफ कोर्स वो तो खाएंगे ही। कितना अच्छा भी लगा मेरे को, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था, है ना। मैं हमेशा आप लोगों के साथ बोलती हूँ ना, आपकी नीयत साफ रहना चाहिए। कुछ मिरेकल भगवान जी कर देते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने रिलीज़ कर दिया जो होल्ड करके रखा था ना, इधर का जो पेन
है ना। तो मैंने बहन का पिक्चर भी देखा, वो खुश हो रही थी, वो बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल हो रही थी परिवार में, तो मैं बहुत खुश हो गई। तो ये मेरी बुआएं हैं, मेरे चाची जी है, मेरे दादाजी है ना। तो अब मेरा भाई बोलेगा। अरे हिंदी बाबू, मैंने नीलस जी का व्लॉग्स चैनल हाईजैक किया हुआ है। आई एम रियली सॉरी गाइज, मेरा गला बैठा हुआ था इसलिए मैं बोल के व्लॉग नहीं बना पाई। अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। चाचा जी कर रहे हैं मंदिर को बंद। इस क्लिप को आप लोगों के साथ शेयर करना था। हमारे घर के जितने भी मर्द हैं ना, उनको ऐसी परवरिश मिली हुई है। बेसिक स्किल हमारे घर के सारे बेटों को आता है। ये ट्रेडिशन संस्कार है हमारी फैमिली का। तो मैं भी तो अपने बेटे को घर का काम करवाती हूँ ना, तो ये संस्कार मेरे मायके से मुझे मिला हुआ है। उसके बाद हम वापस आ गए अपने घर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव। प्यार करते रहो, प्यार बांटते रहो, बांटने से प्यार बहुत बढ़ता है।